बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम मज़ेदार से ब्रेड पकोड़ा बना रहे हैं। तो किस तरह आज हम पकोड़ा बनाएंगे, जो ब्रेड पकोड़ा होगा तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा आज हम एक अलग तरीके के साथ पकोड़ा बनाना आपको बताएंगे। तो किस तरह बनाएंगे, तो शुरू करते हैं मज़ेदार सी वीडियो। तो शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं मज़ेदार से ब्रेड पकोड़ा बनाना। सबसे पहले मैंने 3 से 4 स्लाइस जो है वो ब्रेड के लिए हैं और इसके ऊपर हमने हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और हमने इसका पेस्ट बनाना है, क्योंकि ज़्यादा पानी ऐड करने से ये एक लाई बन जाएगी, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह हम जो है वो नाइफ़ की मदद से जो है वो, या हम स्पून ले लेंगे उसकी मदद से हम इसको बारीक जो है वो पीस लेंगे। जब अच्छे तरीके से हमारी जो ब्रेड है वो मेल्ट हो जाएगी, तो उसके बाद जो हम दूसरे जो है वो स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ब्रेड हमारी जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो इसी के साथ हमने ली है फूल गोभी। इसके हमने जो है वो कम से कम 1 कप हमने फूल गोभी ले लिया है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसी तरीके से हमने गाजरें ली है, उनको भी हमने कद्दूकश कर लिया है, वो हम इसके अंदर डालेंगे। और उसके बाद हमने आलू लिए हैं, एक बड़े साइज़ का हमने आलू ले लिया है। आपके पास छोटे हैं तो आप 2 से 3 अदद आलू ले सकते हैं, उनको भी हमने कद्दूकश कर लिया है। तो इसी तरीके से हमने जो है वो प्याज लिए हैं, 2 अदद प्याज लिए हैं, प्याज को भी हमने बारीक जो है वो काट लिया है। तो इसी के साथ जो है वो हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। 1 कप बेसन है, बेसन हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और फिर हम जो है वो इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। 3 से 4 चम्मच हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, क्योंकि नमी होती है, ये जो हमने वेजिटेबल्स डाली हैं इसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने इसी नमी के साथ जो है वो बेसन इसके साथ मिक्स करना है। तो देख सकते हैं हमने कोई पानी वगैरह नहीं डाला और अच्छे तरीके से जो है वो इसी पानी में जो है एब्ज़ॉर्ब हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हमने जो है वो बना लेना है पकोड़ा। तो आप कोई भी शक्ल दे सकते हैं पकोड़े की। तो इधर हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है और हमने इसमें पकोड़े ऐड करने हैं। तो 1 बाय 1 करके हमने इसमें पकोड़ा ऐड करना है और हल्की आंच पे पकाना है, ताकि सारी वेजिटेबल्स जो है वो हमारे अच्छे तरीके से पक जाएं और मज़ेदार से जो है वो पकोड़े बन के रेडी हो जाए। तो इसी तरीके से जो है हमारा पकोड़ा एक साइड से पक चुका है, हम इसकी साइड चेंज करेंगे और 2 से 3 मिनट हम दूसरी साइड से पकाएंगे, ताकि अच्छे तरीके से हमारा ब्रेड पकोड़ा जो है वो बन के रेडी हो जाए। तो दूसरी साइड से भी तकरीबन हमारा जो है वो पकोड़ा बन के रेडी हो चुका है। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है और लुक भी कितनी खूबसूरत आई है और हमारा पकोड़ा बन के रेडी हो चुके हैं। तो बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। अगर आपके घर में 3 से 4 अदद ब्रेड मौजूद हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मज़ेदार सी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।